मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूनिसेफ और NRHM के सहयोग से संचालित ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने माधुरी पहुंची झीलों की नगरी भोपाल और महिलाओं के हित में दिए कई महत्वपूर्ण संदेश। इसकी संपूर्ण जानकारी है किताब। आज के कार्यक्रम की आकर्षण का केंद्र बिंदु हुई फिल्म अभिनेत्री आदरणीय श्री माधुरी दीक्षित जी, यूनिसेफ से पधारे हमारे आदरणीय क्लार्क साहब, मंचासीन अन्य सभी। ममता अभियान, ममता शब्द से शायद ये भाव आप सबके मन में प्रकट हुआ होगा। ये वो मातृत्व का अभियान, वो माँ का अभियान जो माँ जन्म देते में बच्चे को अपना जीवन खो देती है। माँ शब्द इतना व्यापक है और ममता शब्द इतना व्यापक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम बांध नहीं सकते। कहा गया है कि माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीन शब्द इतने व्यापक हैं, जन्म देने से लेकर आगे बढ़ाने तक, शिक्षा कराने तक, इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हो गया है। आप सबको ये जानकर अचंभा होगा कि जिस प्रदेश के अंदर जहां 22% डिलीवरी सिर्फ अस्पताल में होती थी, आज 86% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में होने लगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे सभी जिलों में SNCU बनकर तैयार हुए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृ सुरक्षा के लिए और शिशु सुरक्षा के लिए, शिशु की रक्षा के लिए। जहां पर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमने इतनी सारे अभियान चलाए हैं कि जच्चा हमारी बेटी को हमारी जब डिलीवरी होती है तो घर से लेकर अस्पताल तक, अस्पताल में सारी जांच उसकी निःशुल्क होंगी, अस्पताल में सारी दवाइयां उसको निःशुल्क मिलेंगी और उसको बाकायदा घर तक छोड़ा जाएगा। बहुत प्यार से, सम्मान से मुझे यहाँ बुलाया गया है। ये अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो मदर्स हैं, जो बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्चर्स हैं, माइंडसेट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। एक यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट के नाते इट हैज बीन इंस्पायरिंग टू लर्न अबाउट MP स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टनरशिप विद यूनिसेफ and the many initiatives which have been collectively undertaken for saving lives of newborns and their mothers. I would specifically like to mention the officials at the grassroots levels, the frontline workers, ANMs, Anganwadi workers and Ashas who work tirelessly for this issue. एक और इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और गवर्नमेंट फंक्शनरीज को एक ऐसा हथियार देंगे जिसके साथ वो काम कर सकें। द कम्युनिकेशन कैंपेन ममता का आंचल इज अबाउट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज विद लव, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन, स्नेह, सम्मान और सुरक्षा। दिस मास कैंपेन विल एनेबल कम्युनिटीज टू सीक सर्विसेज विद ईज as they realize that they are welcome and it is their right. ये बहुत important है, ये आपका हक है। The campaign will focus on 12 very cost-effective and simple interventions that will have impact on maternal and child deaths. 3 components of the strategic communication framework for improving health outcomes for mothers, infants and adolescents in Madhya Pradesh are स्नेह, सम्मान और सुरक्षा। तो आप याद रखें, स्नेह, सम्मान और सुरक्षा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी माताओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए। As a mother of 2 and UNICEF celebrity advocate, I would also like to speak about some important dimensions. Essentially, these are simple messages to our frontline workers and mothers and caregivers, and I sincerely believe that these can make a difference. Most maternal and neonatal deaths can be avoided through proven and simple interventions, including adequate nutrition, improved health hygiene practices, antenatal care, skilled health workers, assisting at birth, emergency ops and newborn care, and postnatal visits for mothers and newborns. मतलब चाहे आप गर्भवती हो, उसके साथ साथ और उसके बाद भी आपको सही जांच करानी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से सिंपल से हल होते हैं बहुत सारी कठिनाइयों पे। जैसे अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है तो बस फॉलिक एसिड जैसी एक छोटी सी टैबलेट है जिसमें आयरन होता है, वो आप लेंगे तो आपकी सेहत और आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। 80% महिलाओं की जिंदगी बच सकती है
अगर वो ममता अभियान के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका उपयोग करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीजें दी जा रही है, लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें हैं, उनके लिए उपलब्ध हैं, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप प्लीज इवन फ्रंटलाइन जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें समझाएं, लड़कियों को या लड़कियों की कम उम्र में शादियां ना करवाएं, उन्हें बेटे के समान ही समझें, उनको उसी तरीके से आप न्यूट्रिशन दें जो आप अपने बेटे को देते हैं, वही आप सब सुविधाएं अपनी लड़कियों को भी दें, और स्कूल में ज़रूर भेजें, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, और एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप एजुकेट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगती है, आप इस दुनिया के साथ चलेंगे उसके साथ। तो विमेंस एजुकेशन इज़ अ मस्ट। तो अगर आप तालियां भी बजाएं उस पर तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है। Educating girls and women is the most powerful way to break this poverty trap and create a supportive environment for maternal and newborn health. मैं फिर से एक बार एमपी गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और यूनिसेफ की और आपकी जो ममता का आंचल कैंपेन है उसके साथ जुड़ाया, क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ आई लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग माय वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। तो आपके अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब वर्कर्स जो यहाँ हैं, सब जो लोग ये बात सुन रहे हैं, उनको भी मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इस अभियान के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के। दुनिया में सबसे प्यारा शब्द कौन सा है? अगर भगवान और माँ की तुलना करें तो किसी ने गाया था कभी किसी फिल्म में, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी जरूरत क्या होगी, ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत। माँ शब्द लेते ही ममता जैसे छलक उठती है। टैलेंट समाज में है, प्रतिभा है, लोग हैं, अगर उनका उपयोग करेंगे तो हम समाज को बदलने में बहुत जल्दी सफल होंगे। समाज में आज से लोग हम सबको जोड़ेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, समाज को बदलेंगे। अस्पताल में अगर गांव से आके कोई माता या शहर की माता भी जन्म देगी बेटा बेटी को, तो गांव की माता को 1400 रुपए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाने का काम, इलाज की पूरी व्यवस्था करने का काम। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली हर एक माता अपने बेटा बेटी को अस्पताल में जन्म। हम ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उप स्वास्थ्य केंद्र को हमने कई जगह ऐसा बनाया है कि बड़े अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़े, जिला स्तर पर या दूसरे स्थानों पर, बल्कि वही माँ का सुरक्षित प्रसव कर सके। ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार का है, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी बहनें जानती हैं, फोलिक एसिड जैसी गोलियां हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी देने का काम करें, किशोरी बेटियों को भी वो मिले, ताकि वो माता बने तो स्वस्थ माता बने। एक नहीं अनेकों प्रयास उस दृष्टि से प्रारंभ किए, और इसलिए हमको माँ की मृत्यु दर भी घटाना है, हमको शिशु मृत्यु दर भी घटाना है। बेटी बचाओ अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि बेटी को अगर बचाना है तो कानून जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी है। अगर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। इसका मतलब 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के उसके नाम से माता पिता के हाथ में देते हैं, और इसका फायदा ये होता है, और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाए। कि बिटिया जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है बेटियां, और हमने निर्देश दिया है ऐसे बच्चों को कन्विंस करके लाइए, और सब शहरों में हम पोस्टर बनाने में समय लगेगा, तो हमने कहा किराए के मकान लो और ऐसे बच्चों को उनमें रखो, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनकी किताबों की व्यवस्था, स्कूल जाने की व्यवस्था। और इतना गरीब प्रदेश थोड़ी हो सकता है कि अपने बच्चों को पढ़ा भी ना पाए, किसी बच्चे को बिना पढ़े लिखे नहीं रहने। लेकिन समाज के सहयोग से अभियान चलेंगे, इसलिए ममता अभियान को भी सरकार का नहीं समाज का अभियान बनाना है, आप सबके सहयोग से बनाना है।